हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it contains all kings. ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब 52 कार्ड्स के पैक से हम 7 कार्ड्स निकालें तो सारे के सारे उसमें किंग्स होने चाहिए. मतलब 4 किंग्स होते हैं तो उसमें चारों के चारों किंग्स होने चाहिए. चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं. हम समझते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट, जब भी हमें कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ता है नंबरों का, तो हमने जैसे बोला कि हमें 52 कार्ड्स में से 7 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, तो हम इसको लिखेंगे 52C7. ओके, आउट ऑफ 52 कार्ड्स वी हैव टू सिलेक्ट 7 कार्ड्स. ऐसे ही अब इसकी वैल्यू क्या होती है. अगर NCR है तो NCR की वैल्यू होती है N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R का फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R का फैक्टोरियल. ओके, ये हमको फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकालते हैं, टोटल कॉम्बिनेशंस. टोटल कॉम्बिनेशंस, तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बन सकती है कि 52 कार्ड में से कोई भी 7 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो यही बनेगी 52C7, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 7 का फैक्टोरियल. 52 माइनस 7 कितना होता है, ये क्या बन जाएगा 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 45 का फैक्टोरियल. ओके, अब हम निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगी. तो हमें पता है कि टोटल किंग्स कितने होते हैं, 4 होते हैं. तो सबसे पहले हमें 7 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो हम सबसे पहले चारों के 4 किंग सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, तो 4 के 4 किंग सिलेक्ट करने का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 4C4. 4 किंग्स में से पूरे 4 सिलेक्ट कर लिए. ओके, हमारे पास कार्ड कितने बचे, 7 सिलेक्ट करने थे. अब हमारे पास सिलेक्ट करने के कार्ड्स बचे हैं 7 माइनस 4 दैट इज 3, और 4 किंग चले गए 52 में से, तो कितने कार्ड्स बचेंगे 48. मतलब 48 कार्ड्स में से हमें कोई भी 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, वो कोई भी चलेंगे. तो हम लिखते हैं फेवरेबल कॉम्बिनेशंस. फेवरेबल कॉम्बिनेशन क्या होगी, सबसे पहले तो हमको 4 किंग सिलेक्ट करने थे, तो 4 किंग्स में से चारों सिलेक्ट कर लिए. अब 3 कार्ड सिलेक्ट करने को बचे कितने में से 48 में से, तो हम क्या लिखेंगे इंटू 48C3. 48 कार्ड्स में से कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं. इसको क्या लिखेंगे 4C4 की वैल्यू 1 हो जाएगी. क्यों, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल दैट इज 0 का फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है, जो कि होता है 1 इंटू 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 48 माइनस 3 का फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करने पे ये क्या बनेगा, ये टर्म सिंप्लीफाई करने पे बनेगा 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल अपॉन 45 का फैक्टोरियल. आगे बढ़ते हैं. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल कॉम्बिनेशन अपॉन टोटल कॉम्बिनेशन. सो आवर प्रोबेबिलिटी इज favorable outcomes upon मतलब favorable combination upon total combinations. तो favorable combinations क्या थी हमारी, favorable combinations थी 48 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल अपॉन 45 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्बिनेशंस थी 52 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल अपॉन 45 का फैक्टोरियल. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 45 फैक्टोरियल इंटू 45 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 का फैक्टोरियल। 45 कैंसिल आउट हो गए, इट विल बिकम 48 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/7735 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे? 48 इंटू 47, ये पूरा कहाँ तक जाएगा? 1 तक। ओके, 7 6 5 4 3 2 1 divided by this is 3 2 1 and this is 52 से लेकर पूरा 48 से लेकर पूरा 1 तक। तो यहाँ से 3 2 1 कैंसिल, यहाँ का इसका 3 2 1 कैंसिल, ये 48 से 1 तक इसका कैंसिल। तो असली में हमारे पास क्या बचेगा? जो थिंग लेफ्ट आउट होगी वो बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/7735। थैंक यू बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट।